एक आध महीने के बाद वापस हम आएंगे। इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, मुस्तफा हनीफ भाई बुरा नहीं मानेगा। और भाई मुस्तफा हनीफ साहब आ गए। फेमस होने के बाद ऐसा होता है। और ये चेस्ट पीस है, इसमें चेस्ट पीस चिकन है। उससे कोई वजह है कि मेन्यू कम रखने की? हाँ, इंटायर मेन्यू आपके मैंने ऑर्डर कर दिया। क्या भाई मैं भी सोच रहा हूँ कि अपना रेस्टोरेंट खोल ही लूँ, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई यूट्यूबर अपना नया से नया रेस्टोरेंट खोले जा रहा है। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, मजा करनी ये चीज़ वर्थ इट नहीं लग रही है। सो भाई नुमान भाई ने जो है हमें निमका पिला दिया है। थैंक। ये आगे भाई चार मीनार चौरंगी, यहाँ से अगर आ रहे हैं तो आपको जाना है वो लेफ्ट वाले रोड से। यहाँ से ये चेक करें भाई, ये खुला है VIP सेटअप। और भाई यहाँ पे आवाम आप चेक कर लो। सो भाई मुस्तफा हनीफ साहब ने जो है अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया। पहले उनका पॉप्सिकल था, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कपड़ों वगैरह भी बिजनेस कर रहे थे। अब उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा एक और कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने जो है अपना रेस्टोरेंट भी ओपन कर लिया है। बहादुराबाद में है, मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा VIP सेटअप। नाम बड़ा अच्छे से रखते हैं, VIP पॉप्सिकल, VIP सेटअप और VIP स्टोर। तो यहाँ के जो भी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे जो जो चीज़ें वो सब ट्राई करें। और भाई मुस्तफा हनीफ साहब आ गए, ये चेक करें, ये और आवाम चेक करें, क्या बात है भाई माशाल्लाह से यार। ये देख रहे हैं आप, ये आ गया VIP सेटअप, ये आ गया मुस्तफा हनीफ साहब। कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू ले लें, आवाम बहुत ज़्यादा है और सारे बच्चे जो है तस्वीरें खिंचवा रहे हैं भाई। इधर देखें, सारे इधर देखें। ओए होए, फेमस होने के बाद ऐसा होता है। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक। सर मुझे बताएगा माशाल्लाह से इसकी ओपनिंग कब हुई है? इसकी ओपनिंग जो है वो परसों ये जी। और माशाल्लाह से मैंने आप पॉप्सिकल भी ट्राई करी हुई आपकी, आपका आई थिंक स्टोर भी है। तो ये क्या आइडिया कैसा है स्टोर का? काफी टाइम से प्लानिंग चल रही थी, बस अब जाके एग्जीक्यूट। और मैंने देखा है मेन्यू आपका कम है, उससे कोई वजह है कि मेन्यू कम रखने की? हाँ, स्टार्ट में आपके सामने ही है। फिर जितना ज़्यादा बड़ा मेन्यू होगा ऑब्वियसली फिर वो इतना डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमने बोला कि लिमिटेड मेन्यू के साथ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। टाइम टू टाइम चीज़ें फिर अल्लाह ने चाहा। और यहाँ की टाइमिंग क्या है? यहाँ की टाइमिंग अभी तो जो है वो फिलहाल शाम 5 बजे से रात को 1 बजे तक चल रहा सही है, है। लेकिन ये कि कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह जो है टाइमिंग चेंज होगी, तो वो गूगल पे अपडेट हो जाएगी। चले, थैंक यू सर, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा। भाई हमने इंटरव्यू ले लिया, मैंने ज़्यादा बातें नहीं करी क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो वेट कर रहे हैं तस्वीरों के लिए। अंदर आए, अंदर भी फुल पैक है। क्या करें, घर चलें? और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब सीन ये है कि अब कोई भी उठेगा ना टेबल से, हमें झपट्टा मारना है। एक होता है बैठना, एक होता है झपट्टा मारना। हमें झपट्टा मारना है, तो मुझे देखना ये कि कोई भी टेबल अगर हल्की सी भी मुझे लगेगा ना ये खाली हो रही है, फ़ौरन से बैठना होगा। कि 2 घंटे हो गए वेट करते हुए और अभी अंदर आ गए। अंदर भी फुल पैक है, लेकिन मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। और भाई मज़े की बात ये जो जो चीज़ें थी ना मेन उन सब चीज़ की मैंने एक एक चीज़ ऑर्डर कर दी है। समझ रहे बात? अच्छा, इनका मेन्यू छोटा ही है, तभी मैंने एक एक चीज़ ऑर्डर कर दी। तो आप समझे कि इंटायर मेन्यू। मैंने खाना नहीं खाया, पेट भरेगा? पेट भर जाएगा मुश्किल से। इंटायर मेन्यू आपके मैंने ऑर्डर कर दिया, क्या क्या चीज़ें कितने की हैं, क्या टेस्ट है, क्या क्वालिटी है, उस सब पे बात करेंगे। मेरा नाम आराम है। और कितना टाइम हो गया आपका यहाँ पे? हमारे को 3 घंटे हो गए, हम VIP सेटअप पे आए हैं। और ये खाना खा लिया आपने? अभी खाना नहीं खाया, वो ऑर्डर दिया हुआ है। सो भाई आ गया है फाइनली हमारा खाना। और पीछे आपको आवाम नजर आ रही होगी और मेरे राइट साइड पे भी बहुत ज़्यादा आवाम है भाई। तो ये सारी जो मोहब्बत है ये मुस्तफा हनीफ भाई, वाकई में लोग इतनी मार्केटिंग करते होंगे, इतना पैसा लगाते होंगे हर चीज़ में, लेकिन मैं कहता हूँ कोई अगर इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूबर है, वो अपना अगर रेस्टोरेंट खोल लेना तो उसको इस चीज़ की मेहनत करने से तो बच जाता है। वो उसे अपने यूट्यूब पे बोलता होगा भाई मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, आ जाओ। सारी आवाम ऐसे माशाल्लाह से पहुँचती है, मोहब्बत है। अच्छा भाई सबसे पहले क्या खाएं? थोड़ा थोड़ा आप खा ही रहते हैं। अच्छा भाई सबसे पहले 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, मुझसे तो वेट होता नहीं खाने पे। सही बात है, सही बात है। अच्छा भाई ये अभी फाइनल हमारे खाना ये नहीं आया है, 2-3 चीज़ें हमारी और आ रही हैं। मुझे ऐसा लगा कि ऑर्डर हमने थोड़ा और कम प्लेस किया है, तो मैंने 2-3 चीज़ें और ऑर्डर कर दी थी। अभी जो सबसे पहले जो हमारा जो आया भाई ये है भाई सराचा, इनका फ्लेवर जो कि है स्मॉल में। मेन्यू कार्ड में चाहिए होगा कि पैसे ऑब्वियसली बात है मैं ही भूल जाता हूँ। पहले खाते हैं और फिर खा के देखते हैं खाने में कैसे। पैसे मैं आपको बताऊंगा, नॉन नहीं पकड़े। अरे हाँ पैसे उसमें लिखे होंगे ना? नहीं टोटल लिखे। ओ टोटल लिखे हैं भाई। गर्मा गर्म आए हैं। और भाई ये सीन है कि रश इतना ज़्यादा है, किचन इतना मैसअप हुआ हुआ है, इतनी आवाम की वजह से, इतनी क्राउड की वजह से, तो उसमें 19-20 होता है। तो मैं इस चीज़ को भी ध्यान में रखूँगा कि यार इतने रश की वजह से चीज़ें ऊपर नीचे ऑब्वियसली बात होती है। बेनिफिट ऑफ द डाउट जाएगा, बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ा बहुत जाएगा क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा है। संडे के दिन हम आए, कल इनकी मेरे ख्याल सॉफ्ट ओपनिंग थी और आज प्रॉपर इन्होंने ओपन किया है। तो संडे का दिन है, आवाम मस्त आई हुई है। मैं भी सोच रहा हूँ अपना रेस्टोरेंट खोल लूँ फाइनली। इसमें मैंने इतना नोट किया ना, बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आए कि भाई मुस्तफा हनीफ आए हैं, मुस्तफा हनीफ। आपने वहाँ का नहीं देखा शाह खान का? जो मैंने शाह खान क्यों नहीं देखा भाई, मैं आपको फॉलो करता हूँ भाई इंस्टाग्राम पे। हाँ मैं देखा, शाह खान की मैंने वीडियो बनाई। बच्चे लेके बैठे हैं अपने माँ बाप को। हर पैसे की बात करते हैं। मैंने पहला बाइट लिया, जो सराचा फ्लेवर है, ये ज़्यादा उनको पसंद आएगा जो स्पाइसी लवर है। तो ये सराचा होता है स्पाइसी, तो ये स्पाइसी है। अगर डो की बात करूँ बहुत सॉफ्ट है, क्रंची टाइप है। नीचे की जो लेयर है ना थोड़ी क्रिस्पी है, ऐसा ही है। ये चेक करें, ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे से जो है ना ये काफ़ी जो है वो क्रिस्पी है, सॉफ्ट डो है। सॉस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाली हुई है। शायद ये डिसेंट में आएगा।
एक डिसेंट सा, थोड़ा एक जूसी है, फ्लेवरफुल है, सराचा का प्रॉपर फ्लेवर आ रहा है। इसकी डो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। डो इनकी ऐसी है कि आप एंड वाला हिस्सा जो होता है कॉर्नर का वो भी आप खाओगे, लेकिन जो मैंने वहाँ का खाया था ना चीज़लेस का पिज़्ज़ा, उन्होंने एंड में जो स्टफिंग के अंदर चिकन डाली हुई थी ना, एंड किया हुआ था। बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था उनका चीज़लेस वालों का। ये मैं लाहौर पहुँच गया, सही माजरत। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि डिफरेंट का पिज़्ज़ा। मैं एक काम करता हूँ, मैंने ले आता हूँ कि पैसों के हिसाब से भी जज करेंगे ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा। 1 मिनट रुकेगा बस। मेन्यू खाओगे काम सर? मेन्यू खाओगे? ले लूँ। सो भाई मेन्यू कार्ड हमारा आ गया है। अच्छा मैंने मंगवाया स्मॉल, ये है VIP SP सराचा और ये है 550 रुपये का। 550 रुपये का पिज़्ज़ा जो है ये मैं कह सकता हूँ ऐसा है जो एक मार्केट के हिसाब से रखा गया है, क्योंकि मार्केट रेंज ही ऐसे ही, तो मार्केट रेंज के हिसाब से आप ये कह सकते हो कि ना ज़्यादा अपर रेंज में ना इन्होंने बहुत ज़्यादा सस्ता रखा है। इन्होंने मार्केट के हिसाब से जो है मेरे ख्याल से रखा है 550 रुपये का है पिज़्ज़ा। लेकिन ब्रॉड में कैलिफोर्निया में आपको 600 का 500 का मिल जाए स्मॉल पिज़्ज़ा। 600 500 वही ना, 550 का, भी तो वही बात होगी ना मार्केट के हिसाब से। वो ब्रांड है, वो ब्रांड है, उनसे बड़ा ब्रांड भाई है। एवरेज देख लो, वो भी ब्रांड वही यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो भाई हाँ ये बात है कि लोकेशन भी बड़ी प्राइम है, बाद में खुला हुआ तो लोकेशन भी बड़ी प्राइम है। अब जो दूसरी चीज़ है, अच्छा एक चीज़ जो मुझे तो देख के ज़रा सा वो लग रहा है वो ये है जिंगर। मैंने अभी जिंगर नहीं खाया, मैंने हालांकि जिंगर जो ऑर्डर करा है ना, जो मैंने ऑर्डर करा है वो है जिंगरो प्रो मैक्स। तो उन्होंने प्रो मैक्स मेरे ख्याल से अपना जो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं 17 प्रो मैक्स से, उनसे इंस्पायर होकर जो इन्होंने बर्गर का नाम रखा है जिंगरो प्रो मैक्स बर्गर। मुझे ये ऐसा लग रहा था ये काफ़ी हैवी होगा। 700 रुपये का, ये मुझे 700 रुपये के हिसाब से ना ये चीज़ वर्थ इट नहीं लग रही है अब, क्योंकि एक तो बहुत छोटा है, ये नॉर्मल बन से भी मेरे ख्याल से साइज़ थोड़ा छोटा है, क्योंकि जिंगर का जो साइज़ है वो तकरीबन 3.5-4 इंच का बन का साइज़ होता है। ये आई थिंक 3 या 2.5 इंच के बराबर लग रहा है, 3 इंच होगा मैक्सिमम। और अगर इसके अंदर की मैं स्टफिंग दिखाऊँ ना तो ये मुझे लग रहा है या तो भंड मारा है, ये मुझे सिर्फ जिंगरो बर्गर दे दिया जो कि 500 रुपये का है। ये प्रो मैक्स वाला नहीं हो सकता, ये मुझे देख के रहेगा, मैं कंफर्म करूँगा। अगर ये प्रो मैक्स है और 700 रुपये का है तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग रहेगी। यहाँ के हिसाब से ये वर्थ इट नहीं होगा, ये मैं कंफर्म करूँगा। मुझे लग रहा है कि ये जिंगरो है, ये जिंगरो है। ये मुझे हालांकि उन्होंने पैसे जो काटे हैं, जो पैसे वो 1300 कुछ है ना, हाँ तो सही है। 550 का ये, 500 का ये, 550 नहीं 1050। इन्होंने पैसे इससे क्या काटा, इन्होंने प्रो मैक्स दिया भी नहीं। अच्छा नाम भी इन्होंने वो लिखा, मैंने हालांकि प्रो मैक्स बोला था। हाँ अच्छा, इन्होंने जो भी दिया है वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, जो कि आप लोगों को क्लियर करना ज़रूरी है। ये प्रो मैक्स वाला नहीं है जो उन्होंने दिया है, ये जो उन्होंने दिया है वो है VIP SP जिंगरो बर्गर। अब इन तीनों में कैटेगरी में क्या क्या डिफरेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है 530 रुपये का। 530 रुपये के हिसाब से भी इतना वर्थ इट मुझे देखने में नहीं लग रहा। यार खा के देखते हैं खाने में कैसा है, पहले एक जिंगर खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, और इतने में हमारा दूसरा आइटम भी आ जाएगा, वो भी ट्राई करेंगे। फिर जिंगर में मैंने एक बाइट लिया है, सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट करी है ना वो करी मायो के बाद बन। आप खा के देखो, तुम्हें ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि बीच का सेक आ गया भाई, नए आइटम भी आ गए हमारे। थैंक यू सर। ये पिज़्ज़ा एक और मैंने पिज़्ज़ा मंगाया, ये है पेपरोनी पिज़्ज़ा, और फ्राइज़ ही मंगाए। फ्राइज अच्छे, फ्राइज़ ही मैंने मंगा लिए, जो कि मैंने भी ट्राई नहीं करे, और पेपरोनी पिज़्ज़ा ही मंगाया। ये जिंगर आपको कैसा लगा? मुझे ये बिल्कुल वैसा लगा जैसे कि आपको ये हर जगह मिल जाएगा, और कहीं कहीं पे मेरे ख्याल से 300-350-400 के मिल जाएगा। बेनिफिट ऑफ डाउट जाएगा, ऑब्वियसली बात, रश बहुत ज़्यादा है तो किचन के मामला तो ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जो मुझे चीज़ मिली है के हिसाब से भी बन तो वही रहेगा जो सबको मिलेगा। भाई साइज, पैटी, स्टफिंग तो सेम रहेगी ना, सेम रहेगी। हाँ तो ये वर्थ इट लगा। 530 530 रुपये 530 के हिसाब से नहीं, 530 रुपये के हिसाब से वर्थ इट नहीं है, क्योंकि दूसरी जगह लोग ब्रांड के पैसे दे रहे हैं, यहाँ पे मुस्तफा हनीफ के पैसे। ये वाला जो हम ट्राई करने वाले हैं ये कितने का भाई? ये 300 रुपये का। ये 300 रुपये का एक पीस हमें मिला है। ये भाई 300 रुपये का ये ऐसा हमें मिला है। खा के देखते हैं खाने में कैसा है। देखने में अगर मैं बात करूँ ना तो इसमें भी इतनी स्टफिंग नहीं है, हो सकता है खाने में कुछ जूसी हो, कुछ मसाले वगैरह लगे हुए इनके अपने। मेरे चिकन पीस है ना, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ मज़ा का नहीं, पापड़ी है, कोई टेस्ट नहीं है, और नहीं है बिल्कुल फ्लैट टेस्ट है। अगर आ रहे हो तो पिज़्ज़ा फिर भी ट्राई कर सकते हो, ये बोलूँगा पिज़्ज़ा अच्छा है इनका, सही है। जिंगर का टेस्ट नॉर्मल से, पैसों के हिसाब से थोड़ा महंगा है, और फ्राइड चिकन में काम करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ थोड़ा मसाले वगैरह लगा के, वो स्पाइसी मसाले नहीं, लेकिन एक जूस होता है ना, जूसी होता है। चिकन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्रिस्पीनेस इस पर बहुत ज़्यादा है, और ये चेस्ट पीस है, इस पर चेस्ट पीस है, चिकन है कहाँ चेस्ट पीस एक बार तुमने ली, एक मैंने लिया, इसमें कुछ निकला ही। क्वांटिटी में काम सही से हो जाता है, पैसों में भी थोड़ा सा काम हो सकता है। फिर भी अभी लॉन्च हुआ है, चीज़ों को रनिंग होने में, चीज़ों को रेक्टिफाई होने में, बेहतर होने में टाइम लग सकता है। तो भाई जो हमारे सब्सक्राइबर देख, हम कहेंगे आओ ज़रूर, वन गो ज़रूर दो, लेकिन थोड़ा सबर करेंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद, ताकि आपको बेहतर चीज़ मिल सके। अगर आ रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो तो कुछ वर्थ इट तो लेके, क्योंकि अभी ऐसा वाला सीन था कि मुझे भी
कुछ लोगों ने बोला कि यार अभी रुक जाओ, अभी लॉन्च हुआ है तो मामला थोड़ा ऊपर नीचे। तो मैंने इनसे कहा था कि मैं चीज़ क्लियर कर दूंगा कि लॉन्च हुआ तो ऊपर नीचे मामला होते तो बेनिफिट ऑफ डाउट जाएगा। तभी मैं आप लोग को बार बार वाली चीज़ बोल रहा हूँ। का पॉइंट भी एक तरीके से अपनी जगह सही है। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं इनका एक और पिज़्ज़ा जो कि है पेपरोनी, और ये भी इन्होंने कहा था कि काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा यहाँ का। लेकिन अभी तक का सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना प्राइस, वो फ्राइज लगे हुए। प्राइस के अगर पैसे बताऊँ तो ये भी आई थिंक कितने का है पता है आपको? पता है आपको? 300 रुपये। स्मॉल में मैंने मीडियम लिए, मीडियम में 300 रुपये के, तो 300 रुपये ये खा के देखते हैं पेपरोनी फ्लेवर जो कि देखने में काफ़ी यम्मी लग रहा है। मतलब ये स्मेल आ रही है ना एक खाने की। अरोमा 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 वाली अभी खाना मुझे लग रहा है कि ये बहुत गर्म होगा। ये आया लगा गर्म है ना। अच्छा, इसका अरोमा वाकई बहुत मज़े का आ रहा है, अच्छा लगा रहा है। हाँ गरम है, गर्म है लेकिन अच्छा है। अच्छा है, ये अच्छा है। टेस्ट अच्छा आ रहा है, पेपरोनी का टेस्ट आ रहा है, प्रोमिनेंट हो रहा है। कंपैरेटिवली अगर बात करें ना, दोनों पिज़्ज़ा जो है वो अच्छे हैं, लेकिन ब्रोस में काम करने की ज़रूरत है। और जो जिंजर बर्गर है ना वो महंगा है। वो महंगा है, उसमें पैसे थोड़े कम हो सकते हैं, या तो पैटी थोड़ी अच्छी हो सकती है। प्राइस भी आई थिंक 300 रुपये के हिसाब से थोड़े से महंगे तो हैं, लेकिन मैं इसलिए इसको इतना जज नहीं कर रहा। मार्केट में हर कोई आप किसी भी अच्छी जगह पे जाके बैठ के खाओगे, प्राइस आपको 300 रुपये इतने ही मिलेंगे। बस ये है कि प्राइस की क्वालिटी अच्छी है। नहीं फ्राइज नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन जिंगर के अंदर मुझे जो एक शिकायत है ना, एक तो फ्लैट टेस्ट है, सिर्फ मायो का टेस्ट क्रिस्पी नहीं सॉरी रोस्ट के अंदर रोस्ट बिल्कुल फ्लैट है, सिर्फ क्रिस्पीनेस है। चिकन थी नहीं। 300 रुपये का भी है, लेकिन आप कुछ तो दो। इसमें एक घंटे और क्या एंड पार्ट बहुत ड्राई है। बहुत ड्राई है, मतलब ये अभी ये रोटी बन गई है। ऊपर का जो हिस्सा है वो आप खा लोगे सही तरीके से, लेकिन जैसे आप 1-2 बाइट लोगे नीचे बिल्कुल ही ड्राई है। सेंटर का बहुत अच्छा है, हर पीस के ऊपर एक पेपरोनी चीज़ डली हुई। रेटिंग की मैं बात करूँ, टेस्ट क्वालिटी क्वांटिटी वैल्यू फॉर मनी में, तो इसको मैं दूंगा। आई थिंक हमने इंटायर मेन्यू का कर लिया है। ये इनका मेन्यू है, ये आपके सामने जो है पूरा मेन्यू आ रहा है। मेन्यू सिर्फ यही है, मेन्यू का काफ़ी छोटा है। इसमें जो है एपेटाइजर में वो गार्लिक ब्रेड है, नीचे आओगे तो फ्राइज है, इसके नीचे आओगे तो जिंगर है, फिर चिकन है, फिर एडॉन्स हैं, फिर क्लासिक पिज़्ज़ा है और प्रीमियम पिज़्ज़ा है। मैंने जो है दोनों, एक क्लासिक पिज़्ज़ा से मंगाया पेपरोनी, एक प्रीमियम से मंगवाया था इनका मैंने सराचा, जिंगर ही मंगा लिया। हर एक चीज़ मेरे ख्याल से मंगवा ली है, तो मतलब आपको मेन्यू कर लिया। इंटायर मेन्यू ज़िंदगी का पहला मैंने कर लिया, आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे इंटायर मेन्यू। अलग इंटायर मेन्यू ये होता है कि आप पूरा मंगाते हो, पूरा मेन्यू मंगाते हो, पूरा मेन्यू सही तकरीबन वही है। कबाब जी इसका कब तक? कबाब जिसका फ्राइड इंटायर मेन्यू नहीं, कबाब जिसका पूरा इंटायर मेन्यू फ्राइड चिकन का, फ्राइड चिकन नहीं, पूरा कबाब जी इसका। बैंक अकाउंट खाली, बैंक अकाउंट खाली गया, खाएंगे किस पेट में? यार इसमें जो है ना सबसे बड़ा भंड जो है ना वो ये है, ये जो हिस्सा है ना यहाँ तक जब खाओगे तो अच्छा लगेगा। ये पूरा जो हिस्सा है ना वो पूरा ड्राई, टेस्ट वाइज अच्छा है। जानते मैं तो बोल रहा हूँ, इसके बाद सियालकोट की लस्सी हो ना, खाने के बाद ना तभी आपके मैंने टॉप 10 लस्सी करी थी, आप कहाँ थे? उसमें क्यों नहीं आया? मैं नहीं खाना यार, मैं टॉप 10 में नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है। क्या करूँ, आपको तो पता है आज भी कितनी मुश्किल से आया। 10 काम छोड़ के भाई के लिए आया। एक काम था, वो ऐसा काम था मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा यहाँ की रेटिंग वगैरह देते हैं, उसके बाहर जाते हैं, वीडियो खत्म नहीं होगी, कोई एक और स्पॉट छोटा सा कवर कर लेंगे, कोई लस्सी या चाय या कुछ भी जो है ना बाहर जाके। बादराबाद आए में तो कहीं और ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बादराबाद का कोई एक और स्पॉट कवर करते हैं, कुछ ठंडा पी ले, कुछ ठंडा पीते हैं, लिम्का हो जाए, लिम्का हो जाए, लस्सी हो जाए, मज़ा आ जाए। और वो नुमान भाई की तरफ से। चलो भाई मेरी तरफ से बस मुझे बताए, चलो भाई डन हो गया, डन हो गया। कैमरे की मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। ओवरऑल जो है ना मैं टेस्ट में इसको दूँगा 7। इम्प्रूवमेंट के चांसेस हम मुस्तफा नहीं पाए, बुरा नहीं मानेगा अगर आप देख रहे हैं तो भाई हैं आप हमारे, लेकिन थोड़ी इम्प्रूवमेंट की चांसेस हैं। आपके नाम पे, आपकी रेपुटेशन पे बंदा आ रहा है ना, तो वो डिसअपॉइंट होके नहीं जाएगा। पिज़्ज़ा अच्छा है, पिज़्ज़ा अच्छा है, एवरेज मतलब सही है, बिलो द एवरेज भी नहीं, अच्छा है पिज़्ज़ा, लेकिन रोस्ट और जिंगर में आपको थोड़ा काम करने की भी ज़रूरत है। इसकी जो है ना पे बताऊँ क्या होगा, टेस्ट और क्वालिटी वगैरह ना एक साथ बैठेगी नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा बिल्कुल सही था कि जिंगर, और उसकी बात करूँ ना ब्रोस्ट की, तो उसकी रेटिंग बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। तो आप लोगों को मेरी बातों से समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ एवरेज है। कोशिश करना है कि वीक डेज में आओ, 1-2 हफ्ता रुक जाओ, उसके बाद बेशक आ जाना। अभी आओगे ना तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहाइंड द सीन आप लोग को नहीं पता कि क्या क्या चल रहा होगा मामला। ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से, आज के हिसाब से, बेनिफिट ऑफ डाउट के हिसाब से मैं इसको दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। सही है हर लिहाज में। तो ये था हमारे यहाँ का स्पॉट। चलते हैं हमने किसी और स्पॉट में, वहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। मैं बोलता हूँ कि 1 आध महीने के बाद वापस हम आएंगे, तो फिर ट्राई करके देखेंगे कि हमें अभी सॉफ्ट लॉन्च के बाद जो आज ओपनिंग डे था उसकी वजह से चीज़ें हमें इस तरीके की मिली है, या फिर चीज़ है ही तो लास्ट का बाइट लिया ना, इतना ड्राई है कि वो आपको चबाना पड़ रहा है, उसको कंटिन्यूसली चबाना पड़ रहा है। नुमान ने ऐसा कहा कि 1-2 महीने बाद दोबारा से ट्राई करके देखेंगे कि उस टाइम में क्या हमें मिलता है। फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट में।
सही है। वहाँ कुछ नुमान भाई की तरफ से जो नुमान भाई हमें खिलाते राजू आइसक्रीम में वैसे खिला सकते हैं नुमान भाई। आजकल बड़े राजू के पास जा रहे हैं, राजू रॉकेट के पास, राजू आइसक्रीम। सो भाई नुमान भाई ने जो है हमें निमका पिला दिया है, थैंक यू सो मच। नुमान भाई ने बोला पिलाया है, ये बात है। तो भाई ठंडा ठंडा पीने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई था तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मज़ा आ गया आगे पीने के बाद। तो भाई ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। बता भी दो भाई कितने का ये? भाई 150 रुपये का। 300 रुपये नुमान भाई के चले गए हमारे। ये 2 दिन तक अब सोएंगे नहीं, तो अब जब भी मुझे ऐसा कुछ ट्रिक करनी होगी ना, वो ऑन द कैमरा ऑन द स्पॉट जो है वो करना पड़ेगा, तो उसका फ़ायदा होता है। मैंने आज देख लिया है। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी इंशाल्लाह आने वाली है बेस्ट बीफ बर्गर इन कराची, वो फाइनली आ जाएगी अब।